अगर आप सोचते हैं कि लंबी उम्र सिर्फ पैदल चलने से मिलती है, तो आप एक बहुत बड़ा राज मिस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अनिल वर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार और पिछले 35 वर्षों से बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं। यह वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य से है। कोई भी नई आदत शुरू करने से पहले कृपया अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। 60 की उम्र के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में चलना एक शानदार आदत है, लेकिन क्या होगा अगर कोई घुटनों की तकलीफ, संतुलन की दिक्कत या गठिया जैसी समस्या के कारण नियमित वॉक नहीं कर सकता? यहां बहुत सारे बुजुर्ग निराश हो जाते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है सिर्फ चलना ही दीर्घायु का रास्ता नहीं है। हमारे शरीर और दिमाग में कुछ ऐसे बटन होते हैं जिन्हें सही तरीके से दबाया जाए तो शरीर बिना भागे दौड़े भी लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। नंबर 1, हर दिन 3 बार लंबी सांसें लेकर छोड़ना। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े पूरी तरह फैलते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है। 60 वर्ष के बाद शरीर की ऑक्सीजन खपत कम होने लगती है, जिससे ऊर्जा स्तर नीचे आ जाता है और अंगों को ठीक से काम करने में दिक्कत होती है। गहरी सांस लेने की आदत से यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। ऑक्सीजन मिलने से दिल, मस्तिष्क और पाचन तंत्र बेहतर काम करते हैं। इसके साथ ही यह तनाव कम करने और नींद सुधारने में भी मददगार होती है। जब हम तनाव में होते हैं तो सांस तेजी से और ऊपरी हिस्से से ली जाती है, जिससे फेफड़ों का पूरा हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और थकान, चक्कर या बेचैनी हो सकती है। गहरी और धीमी सांस लेने से नर्वस सिस्टम शांत होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और दिमाग भी आराम महसूस करता है। इसे प्राणायाम या दीर्घ श्वास भी कहा जाता है, जो आयुर्वेद और योग के अभ्यासों में बहुत पुरानी और असरदार तकनीक है। कैसे करें? इस आदत को अपनाने के लिए दिन में 3 बार समय निकालना सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। सबसे पहले सुबह उठते ही एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं या फिर बिस्तर पर ही बैठकर करें। नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें ताकि फेफड़े पूरी तरह हवा से भर जाएं। इस प्रक्रिया में लगभग 6 सेकंड लगाएं। फिर धीरे धीरे मुंह से या नाक से हवा को 6 सेकंड तक बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 बार लगातार दोहराएं। ध्यान रखें कि सांस लेने और छोड़ने में जल्दी न करें। आराम से और स्थिर मन के साथ करें। दोपहर और सोने से पहले भी यही प्रक्रिया दोहराएं। इस अभ्यास के दौरान आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और शरीर के हर हिस्से को आराम देते हुए सांस की गति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति भी बढ़ती है और आप दिन भर की थकान महसूस नहीं करेंगे। 71 वर्षीय रामलाल जी को लंबे समय से ब्लड प्रेशर की समस्या थी। डॉक्टरों ने उन्हें नियमित व्यायाम करने की सलाह दी, लेकिन घुटनों में दर्द की वजह से वे चल नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने एक सरल उपाय अपनाया, दिन में 3 बार गहरी सांस लेना। उन्होंने सुबह उठते ही, दोपहर को और रात को सोने से पहले 5 गहरी और धीमी सांसें लीं। 3 महीनों में उनका ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया, नींद में सुधार हुआ और वे खुद को ज्यादा ताजा महसूस करने लगे। यह साधारण सी आदत उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई। अब इस वीडियो को रोकें और खुद से 5 गहरी सांसें लें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। क्या आपको हल्का, शांत और आराम महसूस हो रहा है? इस अनुभव को याद रखें और इसे रोजाना अपनाएं। यह साधारण सा अभ्यास न केवल आपके शरीर को स्वच्छ और ऊर्जावान बनाता है, बल्कि आपके मन को भी स्थिरता और सुकून देता है। सांस पर ध्यान देना हमारे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है, जो बिना किसी दवा के भी हमें बेहतर जीवन की ओर ले जाती है। नंबर 2, खाने से पहले 30 सेकंड आभार भावना में बैठना हमारे मन और शरीर के बीच गहरा संबंध होता है। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है, तब हमारा शरीर बेहतर काम करता है। खासकर बुजुर्गों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उम्र के साथ हार्मोन, पाचन और इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। आभार की भावना में बैठना सिर्फ मन को सुकून नहीं देता, बल्कि शरीर के पाचन तंत्र को भी सक्रिय करता है। जब हम भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं, तो हमारा दिमाग और शरीर समझ पाते हैं कि अब खाने का समय है, जिससे पाचन तंत्र और हार्मोन सही ढंग से काम करते हैं।
शांत मन से भोजन करना खाने को बेहतर पचाने में मदद करता है। यह आदत तनाव को कम करती है, जो अक्सर बुजुर्गों में भूख न लगने और एसिडिटी जैसी समस्याओं का कारण बनता है। पाचन तंत्र शांत रहता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और पेट की जलन या भारीपन की शिकायतें कम होती हैं। इसके अलावा आभार जताने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक खुशहाली का हार्मोन बढ़ता है, जो नींद, मूड और समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कैसे करें? भोजन शुरू करने से ठीक पहले अपनी आंखें बंद करें और पूरी शांति से बैठ जाएं। मोबाइल, टीवी या अन्य किसी चीज से ध्यान हटाकर अपने मन को एकाग्र करें। उन चीजों, लोगों और अवसरों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। खाना, परिवार, स्वास्थ्य, दोस्त, प्रकृति। सिर्फ 30 सेकंड के लिए धन्यवाद की भावना को महसूस करें, बिना किसी जल्दबाजी के। यह समय केवल खुद को दें और भोजन को सम्मान के साथ ग्रहण करें। यह प्रक्रिया मन को भोजन के प्रति सजग और आभारी बनाती है, जिससे खाने की गुणवत्ता और पाचन दोनों में सुधार होता है। लगातार इस आदत को अपनाने से बुजुर्गों में भूख बढ़ती है, खाना अच्छी तरह पचता है और पेट की समस्याएं कम होती हैं। 68 वर्षीय निर्मला दीदी को कई महीनों से एसिडिटी और भूख न लगने की समस्या थी। उन्हें खाना स्वादहीन लगता और पेट में भारीपन रहता था। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने उन्हें खाने से पहले 30 सेकंड के लिए आभार व्यक्त करने की सलाह दी। निर्मला दीदी ने इस आदत को नियमित किया और 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने महसूस किया कि उनकी भूख बेहतर होने लगी है और पेट हल्का महसूस होने लगा। उनका पाचन सुधार गया और वे खाना आराम से खा पाईं। यह छोटे से बदलाव ने उनके जीवन में बड़ा फर्क डाला। अगली बार जब आप खाना खाने बैठें तो खाने से पहले 30 सेकंड तक आंखें बंद करके धन्यवाद करने की यह आदत जरूर अपनाएं। महसूस करें कि यह छोटा सा बदलाव आपके शरीर और मन को कितना शांति और ताजगी देता है। यह अभ्यास रोज के खाने को एक खास पल बना देगा। नंबर 3, रोजाना 10 मिनट तक पैर की उंगलियों और एड़ी को हिलाना। हमारे पैरों की उंगलियां और एड़ी छोटे छोटे पंप की तरह काम करते हैं। जब आप इन्हें हिलाते हैं तो वे रक्त को पैर की नसों से ऊपर दिल की ओर वापस भेजने में मदद करते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए जो चल फिर नहीं पाते या लंबे समय तक बैठे रहते हैं। उनके पैरों में रक्त संचार धीमा हो जाता है। इससे पैरों में सुन्नपन, सूजन और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन यदि रोजाना केवल 10 मिनट के लिए भी पैर की उंगलियों और एड़ी को हिलाया जाए तो यह रक्त संचार बेहतर बनता है और पैरों को जरूरी पोषण और ऑक्सीजन मिलती रहती है। इससे नसें स्वस्थ रहती हैं, दर्द कम होता है और पैरों में ठंडक या भारीपन जैसी शिकायतें घटती हैं। उंगलियों और एड़ी को हिलाना एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली व्यायाम है, जिसे किसी भी उम्र में किया जा सकता है। इसे करने से न केवल पैरों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, बल्कि ये जकड़ी हुई नसों को भी आराम देता है। बुजुर्गों में चलने की क्षमता कम होने पर भी यह व्यायाम एक सुरक्षित तरीका है पैरों को सक्रिय रखने का। कैसे करें? आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं और दोनों पैरों को जमीन पर रखें। अब दोनों पैरों की उंगलियों को एक साथ ऊपर नीचे हिलाएं, लगभग 20 से 30 बार। फिर एड़ी को जमीन से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं। इसे भी 20 से 30 बार दोहराएं। कोशिश करें कि पैरों को थोड़ा सीधा रखें ताकि नसों पर अधिक लाभ हो। यह क्रिया दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम को, कुल मिलाकर 10 मिनट तक। व्यायाम करते समय सांस को नियंत्रित रखें, ज्यादा जोर न लगाएं ताकि चोट न हो। यह अभ्यास न केवल रक्त संचार को बढ़ाता है, बल्कि मांसपेशियों में जकड़न को भी कम करता है। साथ ही पैरों की ठंडक और सुन्नपन की समस्या में सुधार लाता है। 73 वर्षीय जगदीश अंकल को गतिहीनता की समस्या थी और वे चल नहीं पाते थे। डॉक्टरों ने उन्हें चलने का अभ्यास देने के बजाय शुरू में पैरों की उंगलियों और एड़ी को हिलाने की सलाह दी। उन्होंने शुरुआत में 5 मिनट ही कर पाए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाकर 10 मिनट तक यह अभ्यास करने लगे। कुछ ही हफ्तों में उन्हें अपने पैरों में हल्कापन महसूस हुआ, नसों में गर्माहट आई और थकान कम हुई। इस छोटे से अभ्यास ने उनकी जीवन शैली में बड़ा फर्क डाला और वे अधिक सक्रिय महसूस करने लगे। अभी इस वीडियो को रोककर अपनी एड़ियों को 1 मिनट तक ऊपर नीचे हिलाएं। महसूस करें कि पैरों में कोई हलचल या गर्माहट तो नहीं आ रही।
यह छोटा अभ्यास आपके पैरों के लिए कितना ताजगी लेकर आता है, खुद जानिए। इस सरल अभ्यास से आपके पैरों में रक्त संचार बेहतर होगा, जिससे आपको दिन भर पैरों की थकान और दर्द से राहत मिलेगी। इसे नियमित करना बुजुर्गों के लिए एक जरूरी कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जो चलने फिरने में सीमित हैं। नंबर 4, हर दिन किसी से खुलकर हंसकर बात करना। जैसे हमारा शरीर हमारी देखभाल के बिना थक जाता है, वैसे ही हमारा मन भी अकेलेपन और उदासी की वजह से कमजोर होने लगता है। खासकर 60 वर्ष के बाद, जब कई बार बच्चे या परिवार के सदस्य दूर होते हैं, तो बुजुर्गों को अकेलापन और अवसाद महसूस होता है। यह अकेलापन केवल भावनात्मक नहीं रहता, बल्कि शरीर पर भी भारी असर डालता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अकेलेपन से दिल की बीमारियां, रक्तचाप और मानसिक तनाव बढ़ जाते हैं। वहीं हंसी हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी दवा होती है। हंसने से शरीर में एंडोर्फिन नामक खुशी के हार्मोन निकलते हैं, जो तनाव को कम करते हैं, दिल को मजबूत बनाते हैं और नींद सुधारते हैं। जब हम किसी से खुलकर हंसते खेलते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। इस हल्के मन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और वह बुढ़ापे की थकान और कमजोरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए 60 के बाद रोजाना कम से कम एक बार किसी भरोसेमंद व्यक्ति से हंसी मजाक के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि शरीर को भी रोगों से लड़ने की ताकत देता है। कैसे करें? रोजाना अपने परिवार के किसी सदस्य, पुराने दोस्त या पड़ोसी से फोन पर या आमने सामने मिलकर बात करें। बातचीत के दौरान गंभीर बातें छोड़कर हंसी मजाक और पुरानी यादों को ताजा करें। कोशिश करें कि बातचीत में कम से कम 5 मिनट हंसी शामिल हो, चाहे वो चुटकुले हों या मस्ती। अगर अकेले हैं तो टीवी या रेडियो पर कॉमेडी सुनें या देखें, लेकिन बेहतर होगा कि किसी से बात करके हंसी बांटें। यह आदत दिन में एक बार अवश्य करें, ताकि मन और शरीर दोनों को राहत मिले। इस सरल आदत से आपके दिमाग के तनाव कम होंगे, आपका दिल स्वस्थ रहेगा और नींद भी बेहतर होगी। 65 वर्षीय सुधा आंटी को नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कोई दवा नहीं दी, बस रोज एक रिश्तेदार को कॉल करने को कहा। वो हर दिन अपनी बहन को फोन करती थीं। 2 हफ्तों में वो बिना दवा के सोने लगीं। उनकी हंसी और बातचीत ने उनकी चिंता कम की और मानसिक शांति दी, जिससे नींद की समस्या खत्म हुई। आज ही एक पुराने दोस्त या रिश्तेदार को फोन कीजिए और सिर्फ हंसते हुए 5 मिनट बात कीजिए। देखिए कि आपका मन कितना हल्का और खुश महसूस करता है। यह छोटा सा कदम आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। नंबर 5, सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना, प्लस एक छोटा काम खुद करना। जैसे हम अपनी गाड़ी को चलाने से पहले इंजन को गर्म करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को भी सुबह थोड़ा जगाने की जरूरत होती है। बुढ़ापे में शरीर की प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं और सुबह के वक्त दिमाग व मांसपेशियां सुस्त महसूस हो सकती हैं। ऐसे में गुनगुना पानी पीना और कोई छोटा सा काम खुद करना शरीर और दिमाग दोनों को एक्टिव करता है। गुनगुना पानी पेट की सफाई करता है, पाचन क्रिया को तेज करता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलने में मदद करता है। इसके साथ सुबह कोई छोटा काम करने से मस्तिष्क सक्रिय होता है, जिससे दिन भर मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है। यह रूटीन बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे वे खुद पर भरोसा महसूस करते हैं और दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है। कई बुजुर्गों के लिए सुबह उठना और खुद से काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह आदत उन्हें दिनचर्या में नियंत्रण और आत्मनिर्भरता का एहसास कराती है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ला की साइटें हैं। कैसे करें? सुबह सबसे पहले बिस्तर से उठकर बिना देर किए 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इसके बाद घर में कोई छोटा काम करें, जैसे बिस्तर ठीक करना, अखबार रखना, गमलों में पानी देना या टेबल साफ करना। यह काम धीमे धीमे करें, बिना जल्दी किए, ताकि चोट न लगे और मन भी स्थिर रहे। दिन की शुरुआत इसी हल्के सक्रिय तरीके से करें, ताकि शरीर और मन दोनों तैयार रहें। इसे रोजाना करें। धीरे धीरे ये आदत आपकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाएगी। गुनगुना पानी पीने से आपके पेट की सफाई होती है और छोटी छोटी गतिविधियां आपके मस्तिष्क को जागृत करती हैं। इससे आपको दिन भर चहल पहल महसूस होगी और थकान कम होगी। 78 वर्षीय इंद्रजीत अंकल को सुबह उठना भारी लगता था। वे अक्सर थकान और सुस्ती महसूस करते थे।
और दिन की शुरुआत करना मुश्किल समझते थे। उनके पोते ने उन्हें यह सरल रूटीन अपनाने को कहा। हर सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना और फिर गमलों में पानी डालना। शुरुआत में इंद्रजीत अंकल को यह मुश्किल लगा, लेकिन 10 दिन बाद उन्होंने कहा, अब लगता है दिन मेरा है, बुढ़ापा नहीं। उनका दिन ऊर्जा से भर गया और वे खुद को फिर से सक्रिय महसूस करने लगे। यह छोटा बदलाव उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना गया। कल सुबह जब आप उठें तो बिना मोबाइल देखे सीधे गुनगुना पानी पिएं और घर में कोई एक छोटा काम खुद करें, जैसे बिस्तर ठीक करना या पौधों को पानी देना। महसूस करें कि आपका दिन कितना हल्का और ताजा शुरू होता है। यही छोटा कदम आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना सकता है। अपनी जिंदगी को एक संगीत मंडली मानिए। हर वाद्य यंत्र का अपना महत्व है, कोई तेज है, कोई धीमा। चलना अगर तबला है तो गहरी सांसें बांसुरी हैं, सुबह का पानी मृदंग है और खुलकर हंसना मंजीरा। आप एक संगीतकार हैं, चाहे आप वॉकर पर चलें या कुर्सी पर बैठें, आप अपना सुर बना सकते हैं। तो बताइए, आज से आप इन 5 सुरों में से कौन सा सबसे पहले अपनाएंगे? नीचे कमेंट में सिर्फ नंबर लिखिए, 1, 2, 3, 4 या 5। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी बुजुर्ग प्रियजन के साथ शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में बताएंगे घुटनों में दर्द के बावजूद शरीर को मजबूत कैसे रखें, बिना दवा, बिना जिम। आपका साथी डॉक्टर अनिल वर्मा।